जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है एम फैमिली ब्लॉग में। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं हम लोग बना रहे हैं कुछ ना कुछ ज़रूर से। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ, वो भी ढाबा स्टाइल की दाल माश और दाल मूंग की। तो सबसे पहले हमने ले ली है अपनी प्याज और इसको हम अच्छे से जो है थोड़ा फ्राई करना है, क्योंकि पहले हमें इसका मसाला बना लेना है। आज से पहले आप लोगों ने पूरे यूट्यूब पे, ये मेरा पूरे यूट्यूब को चैलेंज है कि किसी ने भी इस तरह की जो है वो दाल नहीं बनाई होगी पूरे यूट्यूब पे। मुझे ये रेसिपी कभी कहीं नहीं आप लोगों को ना दिखी होगी, ना मुझे दिखी है। ये मेरा चैलेंज है पूरी की पूरी यूट्यूब को। तो ऐसी दाल बनेगी कि आप लोगों को बस इतनी शाबाशियाँ और इतनी एप्रिसिएशन मिलेगी अपनी फैमिली की तरफ से कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो बस हमें जिस तरह मैंने आपको बताऊंगी उसी तरह बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है और अपने प्यारों से बहुत बहुत प्यारी प्यारी दुआएं लेनी है और एप्रिसिएशन लेनी है। तो चलिए, बस बातें तो चलती रहेंगी, साथ साथ हम अपने हाथ भी चलाते हैं और जल्दी जल्दी से हम अपनी मज़ेदार सी दाल बनाते हैं। तो ये मेरी पूरे घर वालों की फेवरेट दाल है और मेरे भाई को तो खास तौर पर बहुत 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 पसंद है। इवन कि वो अगर मैं उससे 100 बार भी पूछूँ ना कि क्या पकाऊँ, तो वो जस्ट मुझे यही बोल देता है कि मूंग की दाल बना लो ढाबे वाली। तो ढाबा स्टाइल की दाल है और तकरीबन हर बंदे ने ही ढाबे की दाल को ट्राई किया हुआ होगा और सभी के लिए वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बस जल्दी से मैं आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जस्ट हमने ऑयल ले लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उसमें प्याज डाल दी थी, उसको ऐसे फ्राई कर लिया। हम अपना अदरक लहसुन जो है पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून तक हम इसको डालेंगे और अच्छे से इसको हम तड़का देंगे। और इसके बाद पहले हम अपनी ये जो दाल ढाबा स्टाइल दाल है, दाल मसाला, इसको हम अच्छे से जो है भूनेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। पूरे इंडिया, पूरे पाकिस्तान में कभी भी किसी के पास भी ये रेसिपी नहीं गई होगी और ना जा सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम इतनी इजी और मज़ेदार और ऐसी रेसिपी ऑथेंटिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कभी भी किसी ने सीक्रेट इस रेसिपी का नहीं बताया होगा। तो बस बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने इस कढ़ाई दाल को ढाबे स्टाइल की रेडी करते हैं। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कलर आ रहा है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू उठी है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जितना हो सके इस मज़ेदार सी रेसिपी को पूरे यूट्यूब पे शेयर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और इस रेसिपी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी तो इसके लिए हमें चाहिए ये कुछ 8 से 10 जो हैं काली मिर्चें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बस इसको हमें इसके अंदर इस पॉइंट पर ऐड करना है और अपने सारे मसाले भी ऐड करके लाना है। इतना हमें जो है ये ज़ीरा ले लेना है और 1 चमचे के बराबर ये ज़ीरा है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है रेसिपी। इसके बाद जो है हम अपनी हल्दी ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। जी तो जैसे ही हमने हल्दी ऐड की है उसमें हम 1 टेबल स्पून जो है, टेबल स्पून तो नहीं 1/2 टेबल स्पून कह सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें अपना कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे जो कि 1 टेबल स्पून के करीब होगा। प्याज हमारी जले ना तो हम इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर देते हैं। असल में मैं पिसी हुई मिर्ची डालने लगी थी, लेकिन उसमें जो है प्याज थोड़ी लग रही थी, तो मैंने इसलिए इसको पहले स्टॉप कर दिया था। तो तकरीबन हम 1/2 टेबल स्पून जो है अपनी लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। जी यहाँ हम इसमें डालेंगे इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है काला नमक, तकरीबन 1 चुटकी हमें इसमें डालना है, बस ज़्यादा नहीं। इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम अभी इस पॉइंट पर अपना दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो दूसरा हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट सीक्रेट है वो है ये चिकन की मैगी क्यूब जो होती है किनौर की, तो वो हम जो है तकरीबन 1/2 डालेंगे, बस 1/2 से भी कम है ये, इसको देख ले सकते हैं आप कितनी डालेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें अपना थोड़ा सा लेमन ऐड करते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऐसी दाल ही बनने वाली है ना कि आप लोग मुझे इतनी दुआएं देंगे। अच्छा, जो चिकन की क्यूब्स है उसको हमें जो है मैश कर लेना, क्योंकि वो अक्सर मैश नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत जल्दी जल्दी जो है अपना प्यार मेरे साथ शेयर करें और मेरी वीडियोज़ को वायरल कर दें। इस रेसिपी को तो वायरल होना ज़रूर बनता है, तो आप लोगों की बस मुझे मोहब्बत चाहिए प्लीज़, और इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआ में याद रखें और इन्जॉय करें अपने प्यारों के साथ। जी तो देख रहे हैं आप लोग मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है और कलर आप चेक करेंगे कितना हसीन आ रहा है। ना हमने इसमें कोई फूड कलर ऐड किया है और ना ही हमने इसमें कोई ऐसा बाजारी मसाला यूज़ किया पैकेट का। जस्ट घर के मसाले से आप देखो हम कितने मज़ेदार खाने बना सकते हैं, लेकिन हमें बस थोड़े से स्टेप चेंज करने होते हैं और मज़ेदार सी अपनी हांडी तैयार करनी होती है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई दाल है, तो इसका जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। आप लोग चाहें तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट और अकॉर्डिंग टू अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है आप लोग तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अपनी फैमिली की सेहत को देखते हुए। तो बस अब हम इस स्टेप पे जो है अपनी एक जो हमने दाल बॉईल करी है, सिर्फ एक कुक हमने उसको पानी में किया है और वो हम इस पॉइंट पर ऐड करें। तो देखिए दाल की सिचुएशन कुछ इस तरह है और ये बिल्कुल गली नहीं है, थोड़ी कड़क है। तो बस हम इसी तरह की हमें दाल चाहिए वो हम इसमें ऐड करें। मैंने इसमें जो है वही वाइट वाली मांस दाल और मूंग दाल दोनों ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही यूज़ होती हैं। अक्सर हम लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि जो ढाबा स्टाइल कढ़ाई दाल होती है उसमें कौन सी वाली दाल ये लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को ये सारे सीक्रेट स्टेप बाय स्टेप बताऊं और आप लोग भी घर में अपने मज़ेदार सी दाल बनाएं और खाएं। जी तो देखें अब हमारी दाल जो है इस तरह अपने मसाले को अच्छे से एडजस्ट कर लेगी और इस पॉइंट पे हमें अपना जो फ्लेम है वो हाई ही रखना है, क्योंकि हमें दाल के मसाले को अच्छी तरह से जो है वो दाल में ऑब्जर्व करना है और उसके बाद हमें कोई और स्टेप करना है। अभी तो इसमें हरी मिर्चें हरा धनिया भी जाना है। तो बस आप लोग देखते जाएं कि दाल कितनी मज़ेदार बनने वाली है और आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मुझे पूरा 110% यकीन है कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग, और ऐसा टेस्ट आप लोगों को कभी भी नहीं मिला होगा जैसा कि एम फैमिली ब्लॉग के रेसिपीज़ में मिलेगा। वो पूरे यूट्यूब को मेरी तरफ से चैलेंज है कि इस दाल की तरह की कोई रेसिपी मुझे दिखाएं और चैलेंज करें। तो नहीं मिल सकती क्योंकि ये सिर्फ मेरी सिग्नेचर रेसिपी है और मेरी सीक्रेट और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो ढाबे स्टाइल की जो दाल है वो हमारी तकरीबन तैयार होने पे है, लेकिन हमें इसको दम पे रखना होगा थोड़ी देर। तो दम पे रखने के लिए हमें इसका जो लास्ट और सीक्रेट और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करना है। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और बहुत अच्छा सा कमेंट भी करना होगा और प्रॉमिस करना होगा कि दाल को आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो शक्ल आप लोगों को बता रही होगी कि दाल कितनी मज़ेदार और ऑसम है। तो अभी तो इसको मज़ीद फाइनल टच हमें देना है। अभी हमें बस ये काम करना है कि जितना हम इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से मसाले को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे, उतनी ही हमारी दाल में फ्लेवर आएगा और उतनी ही मज़ेदार होगी। तो आप लोग दाल की शक्ल देख सकते हैं कि किस तरह की हमें रखनी है। ना ये बहुत ज़्यादा गली हुई है और ना बहुत ज़्यादा कच्ची है, इस तरह की हमें रखनी है फिलहाल। मज़ेदार। अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल जो है इसका वो सारा दाल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। दैट्स वाई हम लोगों ने जो है इन डॉइच का भी एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं 10 वेगन मतलब दैट्स वाई हम लोगों ने ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा था। अच्छा आप लोगों को इस पॉइंट पे ये ख्याल ज़रूर रखना है कि दाल को चमचा हल्के हाथ से चलाना है कि कहीं दाल जो है वो टूटने ना लगे, वरना हमारी दाल की जो शो है और शक्ल है वो उस तरह की ढाबे स्टाइल नहीं आ सकेगी। जी तो इस पॉइंट पे हमें डालनी है अपनी ये कसूरी मेथी, जो इसका फाइनल और लास्ट स्पेशल इंग्रेडिएंट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। तो बस अब इसको हम ऐड करते हैं और अभी हमें इसको हल्के आंच पे जो है दम देना है। लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा सा जो है अपना गरम मसाला भी ऐड करना है, जो कि मेरा होममेड है। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतना मज़ेदार और खुशबूदार गरम मसाला वो तैयार होता है कि खाने को 4 चांद लगा देता है। तो ये है मेरा थोड़ा कुटा भुना गरम मसाला। तो हम इसमें से थोड़ा सा लेके तकरीबन ½ टीस्पून डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा घर का बना हुआ है तो काफ़ी तेज़ है, तो मिर्चें तेज़ ही ना हो जाए। जी तो देखिए गरम मसाला डल चुका है। इस पॉइंट पे हम थोड़े से पानी में अपने ये वाटर फूड कलर मिलाएंगे और इसको दाल के लिए ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे हमारी दाल जो है बिल्कुल ही बाहर की शक्ल की बन जाएगी और ढाबा स्टाइल बन जाएगी। तो देखें अब आप दाल का कलर चेक कर सकते हैं कि कितना डिफरेंट हो जाए, लग रही है ना मज़ेदार। तो फिर कबूल करते हैं आप लोग चैलेंज के यूट्यूब पे इस तरह की रेसिपी आप लोगों को बिल्कुल फर्स्ट टाइम मिली है, और इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस तरह पे कि प्लीज़ सिस्टर आप जो है अपनी फूड रेसिपीज़ भी शेयर किया करें। तो बस आप लोगों को तो अंदाज़ा है बच्चों के साथ कितनी मसरूफियात होती हैं, तो रेसिपीज़ के लिए इंसान को जो है फुल ध्यान देना होता है। तो बस मैं आज आप के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा भाई अब तो हमें अपनी यूट्यूब फैमिली को भी इन प्यारी सी खुशियों में शामिल करना चाहिए। और आई लव दाल, हर टाइप की दाल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये दाल तो बस लव है, बहुत मज़ेदार है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दाल अब आप लोगों के लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी सबसे फेवरेट हो जाएगी। किसी चिकन कढ़ाई को आगे रख दें, किसी चिकन कोल्मे को आगे रख दें, किसी चिकन मटन, हर तरह की चीज़ को आगे रख दें, मगर ये दाल 100% फर्स्ट नंबर पर होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ हम अपनी गार्निशिंग करते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया
और एक हरी मिर्च के साथ। और अगर आप लोग अदरक को लाइक करते हैं तो अदरक भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन मेरे घर में अदरक को कोई भी लाइक नहीं करता, ना मैं ना मेरे हस्बैंड, तो इस वजह से मैं वेस्ट ना हो नहीं डालूंगी। लेकिन जो लोग पसंद करते हैं वो ज़रूर डालें और इन्जॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करना मत भूल जाइएगा। और अगर आप लोग मुझे ऐसे अप्रिशिएट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को और मज़ेदार सी रेसिपियाँ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो फी अमान अल्लाह, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो अपने प्यारों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। जी तो भाई हम अपना खाना जो है स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ, और बताती हूँ मैं कि आप लोगों को कैसी हमारी जो ये मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी दाल तैयार हुई है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार, लेकिन मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है और बिल्कुल सच जो है आपको फीडबैक में देती हूँ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग, फुल ऑफ टेस्ट, बहुत एक एक दाने में बहुत मज़ेदार जायका है। तो ज़रूर जाएं, जल्दी से अपनी दाल को तैयार करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये तो एक बाइट मेरे हाथ से आप लोग भी खाते जाइए, और ये प्यारा सा एक बाइट मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।